आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसके 4 बेसिक कैरेक्टर्स हैं और ये कहानी 15वीं सदी की कहानी है। 15वीं सदी की इस कहानी के अंदर एक कैरेक्टर है मोहम्मद बिन फातेह, जिन्होंने कुस्तुनतुनिया फ़तह किया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक। सल्तनत उस्मानिया का एक बड़ा ज़बरदस्त बादशाह, ज़बरदस्त सुल्तान। दूसरा कैरेक्टर है वेलेंशियन नाम की एक स्टेट जो कि हंगरी और खिलाफत उस्मानिया के बीच में एग्जिस्ट करती थी। वो है ड्रैकुला, व्लाद ड्रैकुला II। व्लाद ड्रैकुला II के 2 बेटे हैं, एक है व्लाद ड्रैकुला III और एक है राडू। किस्सा कुछ इस तरह का है कि व्लाद ड्रैकुला II की मुराद II, जो कि सुल्तान फातेह के वालिद साहब थे, उनसे किसी सरहदी तनाज़े पे मसला बना तो उन्होंने उनके दोनों बेटों को अपने पास एज ए होस्टेज रख लिया। एक का नाम मैंने आपको बताया राडू, उसको राडू द हैंडसम भी कहते हैं, और दूसरा व्लाद ड्रैकुला III। अब ड्रैकुला से आप लोगों के जहन में यकीनन कुछ बातचीत चल रही होगी कि ड्रैकुला नाम तो आपने और सुना हुआ है। ये एग्जैक्टली उसी ड्रैकुला से इंस्पायर हो के ये कहानी बनाई गई थी और स्टोकर नाम के एक नॉवलिस्ट ने 1897 में सबसे पहले ड्रैकुला का नावल लिखा था, जिस पे बाद में बेशबहा फिल्में और नावल लिखे गए और आप लोग सब ड्रैकुला की फिल्में इन सब से कई दफ़ा हॉरर फिल्में देख चुके होंगे। राडू बहुत इम्प्रेस हुआ सल्तनत उस्मानिया से और वो मुसलमान हो गया और बाद में हाफिज़ कुरान बना और कुस्तुनतुनिया की फ़तह में, कॉन्स्टेंटिनोपल की फ़तह में उसका बहुत बड़ा हाथ भी था। ऑन द अदर वे व्लाद ड्रैकुला III, जो कि व्लाद ड्रैकुला II का बेटा भी था, वो जेलस एक फैक्टर उसमें आ गया और वो बहुत ख़तरनाक एक बंदे में डेवलप हुआ, जिसने कि खिलाफत उस्मानिया को नुकसान पहुँचाया। तकरीबन 23,000 तुर्कों को वहाँ पे मौत के घाट उतारा। इसको व्लाद दी इम्पेलर भी कहते हैं। व्लाद दी इम्पेलर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ख़ास तरीके से एक किसी डंडे से या किसी ऐसे तरीके से पूरे जिस्म में पिवस करता था और उसको दूसरे सिरे से बाहर निकालता था, और इस तरह वो किसी ऑर्गन को बग़ैर टच किए जाता था, तो जो मौत होती थी वो बहुत तकलीफ दे, बहुत अजियतनाक होती थी। इसको व्लाद द इम्पेलर कहते हैं। इस तरीके को मारने को इम्पेलमेंट कहा जाता है। मेरे ख्याल में स्टोकर इसी किस्म की बातों से इंप्रेस होकर उसने इंस्पायर होकर ड्रैकुला का एक नेगेटिव कैरेक्टर बनाया, जो कि पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने उसको बहुत सराहा भी। मैंने आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि 2014 में एक ड्रैकुला की फिल्म बनी। उस ड्रैकुला की फिल्म में इसी नेगेटिव कैरेक्टर को बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया गया, और 1-2 शॉट्स तो बिल्कुल ऐसे थे जो कि अगर मैं आपको बयान करूं तो आप हैरान होंगे कि उन्होंने उस नेगेटिव कैरेक्टर को कैसे एक पॉजिटिव हीरो के कैरेक्टर में डेवलप करना शुरू कर दिया। हाँ, स्टोकर ने जब ये लिखा था तो इट वॉज अ नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन बाद में इसको पॉजिटिव कैसे किया 2014 की फिल्म के अंदर। एक शॉट दिखाया जाता है कि बैट्स या कोई ड्रैकुला के कंट्रोल में होती हैं, वो सल्तनत उस्मानिया के बहुत बड़े लश्कर पे अटैक करती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अब्राहा का लश्कर जब खाने काबा पे अटैक करने आता है तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कह देते हैं कि अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा, और अबाबील बिल्कुल उसी तरह अटैक करती हैं और वो हाथियों को सबको नेस्त व नाबूद कर देती हैं। बिल्कुल इसी किस्म का दिखाया गया बैट्स के साथ, और ड्रैकुला को दिखाया गया कि उसके हाथ में सब कुछ है और वो कंट्रोल करता है और पूरा लश्कर तबाह कर देता है। ये वो कॉन्सेप्ट था जो कि इस्लाम की तारीख से लिया और उसको अपने चरबा तरीके से हॉलीवुड की इस फिल्म में डाला और ड्रैकुला को नेगेटिव से पॉजिटिव कैरेक्टर में कन्वर्ट किया। जो इम्पेलर था व्लाद दी ड्रैकुला, वो बेसिकली वो टर्न इनटू अ ड्रैकुला, बट ड्रैकुला वाज द पॉजिटिव वन, और दिखाया गया था कि मोहम्मद बिन फातेह एक बहुत जालिम इंसान था। हिस्ट्री इज़ अदरवाइज, इवन हंगेरियंस भी हिस्ट्री को ऐसे कोट नहीं करते जो कि इन्होंने एक फिल्म के अंदर 2014 में कोट करने की कोशिश की। व्लाद दी इम्पेलर एक बहुत क्रूल आदमी था। उसने लश्कर के लश्कर इस तरह इम्पेल करके तबाह किए थे तुर्कों के। व्लाशिया जो उसकी सल्तनत थी, जो कि हंगरी और सल्तनत उस्मानिया के बीच में वाक़ थी, खिराज दिया करती थी मुराद II को, लेकिन जब इस झगड़े के बाद व्लाद III यानी ड्रैकुला जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया, और फिर कहानी यहाँ तक पहुँची कि उसका सर कलम करके फिर कुस्तुनतुनिया भेजा, एम्बुश किया गया उसको, और वो तोहफ़तन फिर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को भेजा गया, क्योंकि शुरू में भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। दे वर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, लेकिन
ये मुसलमानों का शेवा रहा हमेशा इंटरफेथ हार्मनी का कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने होस्टेज को वहाँ पे कुरान करीम की तालीम दी, उसके भाई को राजू को, और इवन वलाद के साथ भी बड़ा अच्छा सलूक रहा, जब तक कि उसने तुर्कों के साथ इस किस्म की खूंरेज़ी नहीं की। हमें इन चीज़ों को, हिस्ट्री को सही पर्सपेक्टिव में क्यों देखने की ज़रूरत है? क्योंकि हम अक्सर हिस्ट्री को गलत पर्सपेक्टिव में, जब गोरे के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो अपने हीरोज़ को ज़ीरो करने लगते हैं। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह वॉज अ हीरो ऑफ नॉट ओनली सल्तनत उस्मानिया बट द मुस्लिम नेशन। ही वॉज द वन जिसने के हदीस को कंप्लीट किया था कुस्तुनतुनिया फ़तह करके, और ये तकरीबन 15वीं सदी का वाक़या है। 17 जून 1457 को अटैक किया था व्लाद द इम्पेलर ने इस लश्कर के ऊपर और बहुत नुकसान पहुंचाया था। ये कहानी सुनाने की वजह अभी आपको बताई, और व्लाद द इम्पेलर का भी बताया, और ड्रैकुला 2014 का भी बताया। इन बातों को जहन नशीन रखिएगा और अपने हीरोज़ को हीरोज़ ही जानिए। अनसुनी बातें, जवाद रज़ा खान।